वालेकुम, नमस्कार सबको। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि तीनों मौसम के बिगड़े हाल, तीनों ही घमासान युद्ध छिड़ चुका है तीनों के बीच में। सर्दी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी और गर्मी बोल रही है मुझे तो आने दो, और बारिश बोल रही है मैं तो आ गई, जो करना है कर लो। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये तीनों मौसम मारने के फुल जुगाड़ में बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही प्रकृति का इतना बुरी तरीके से हाल कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों को जिस टाइम पे जब मशीनों का निर्माण हुआ था और फैक्ट्रियाँ बनी थी, तो उस टाइम पे धीरे धीरे करके लोगों ने ये सोचा था कि रोज़गार मिलेगा और साथ में ये भी होगा कि हम मशीनों को ग़ुलाम बनाएंगे। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि मशीनें इंसानों को ग़ुलाम बना रही है, ना कि इंसान मशीनों को ग़ुलाम बनाते हैं। हमारे देश दुनिया में आज इतना ज़्यादा हाल बेहाल हो चुका है कि जिस टाइम पे जब बारिश होने वाली रहती है, जब मॉनसून आता है, तब तो हमारे देश में और कई ऐसी जगहों पे बारिश नहीं होती। लेकिन आज ऐसा वक्त आ चुका है हमारे बीच में कि बारिश आज बेमौसम हो रही है। आज जिस टाइम पे जब बारिश होने वाली होती है तब बारिश नहीं होती, तो किसान कैसे न कैसे करके ही अपना जो गुजारा बस्ता खुद ब खुद कर लेते हैं, और वो कैसे न कैसे करके पानी का अरेंजमेंट कर रहे थे। वो बहुत खुश थे, उन्होंने सोचा कि अब अपने हिसाब से सब कुछ सेट हो गया, तो वो फसल को अच्छी तरीके से सेटअप कर लिया था। और साथ में ये भी एक वक्त आ गया था उनकी ज़िंदगी में कि फसल को वो काटने वाले थे। लेकिन अभी ये बेमौसम बारिश हो रही है, इसका सारा असर हमारे देश के किसानों में देखने को मिला। जो ये हंसी खुशी जब ये फसल काटने वाले थे, और बहुत से लोगों ने फसल काट भी ली थी, लेकिन वो घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ना वो घर ले जा पाए हैं और ना ही कुछ हो पाया। इस वजह से उनकी या तो फसल बर्बाद हो गई, या फिर जो फसल खड़ी हुई थी और जिन्होंने फसल नहीं काटी थी उनकी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई, और जिन्होंने फसल काट ली थी उनकी फसल बह गई और कुछ ख़त्म हो गई। और इसकी वजह ये भी रही कि कीड़े भी लग गए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से कीड़े और मकोड़े भी पैदा हो रहे हैं। और हमारे देश में इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि ना किसान खुशी है, ना ही पहलवान खुशी है, ना ही युवा खुशी है। इसका हमारे देश में बहुत ज़्यादा गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा देश का किसान अगर खुश नहीं होगा, और हमारे देश का युवा खुश नहीं होगा, और हमारे देश का पहलवान खुश नहीं होगा, तो आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा मुसीबत देखने वाली है। आज आप लोग खुद देखिए कि हमारे देश के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि जहाँ सरकार तो अपनी मनमानी चला के रखी हुई है और किसान कुछ नहीं कर सकता। किसान को अपने हक़ के लिए इतना ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, जब हम लोग कहीं बाज़ार में कोई सामान लेने जाते हैं, तेल हो गया, आटा हो गया, या कई दाल वगैरह हो गई, वो हमको इतना भारी दाम में मिलता है कि अभी आप लोग देख लीजिए, जब 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम कितना था, सिर्फ 400 या 500 था। और अभी देख लीजिए 2023 का हाल। अभी आप अगर किसी सिलेंडर को लेने जाओगे ना, तो वो 1200 से कम आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। यही हमारे देश की सरकार ने हमको यही अच्छे दिन दिखाए, जो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे देश का हर वर्ग का इंसान, खैर संपन्न वर्ग का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है निम्न वर्ग का और मध्यम वर्ग का परिवार आज इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहा है कि सरकार बस संसद में और केंद्र में बैठ के बस
हम लोगों के मज़े लेने में लगी हुई है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारा देश का युवा और हमारे देश की आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस सांप्रदायिकता, हिंसा के अलावा हमारे देश में कुछ नहीं बचा है। कि अभी आप लोग खुद देखिए कि कर्नाटक में जिस टाइम पे जब हुआ था, तो अमित शाह जी ने बोला था थोड़े टाइम पहले कि अगर यहाँ पे कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार के दौर में वो जो दंगे होंगे, वो कहीं ना कहीं एक खुली चुनौती थी अमित शाह जी की तरफ से। और आज वो देख लीजिए, वही चीज़ आज हो रही है कि मोदी जी तो लगे हुए भाषण देने में और कैसे न कैसे करके जुगाड़ करने में अपने वोट लेने का। और एक तरफ देखिए कि आग जल रही है, मणिपुर बर्बाद हो रहा है और हमारे देश के नेता लोग सिर्फ और सिर्फ उस आग में हाथ सेकने में लगे हुए और अपनी बढ़ाने में लगे हुए कोशिश, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के हाल बेहाल हो चुका है। मैं सरकार से और सभी युवा वर्ग से अपील करना चाहती हूँ कि अब तो जागिए, अब तो बढ़िए। हमारा देश जब जल के खाक हो जाएगा, हमारा देश का हाल बेहाल हो जाएगा, तब हम सुधरेंगे या तब हम जागेंगे। हमारा देश है ये, किसी और का देश नहीं है। इसलिए जागिए, बढ़िए, हमारे देश को आगे बढ़ाइए। हम लोग कब तक सांप्रदायिकता, हिंसा और जातिवाद को लेकर, और कब तक हिंदू मुस्लिम चीज़ों को, और कब तक छोटे वर्ग बड़े वर्ग में ही अंतर देखते फिरेंगे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हम सब एक थे। हमने, हिंदुओं ने भी आज़ाद करवाया था, मुस्लिम ने भी आज़ाद कराया था, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी बराबर थे। तो हमारे देश में जो ये चंद अराजक तत्वों की वजह से हमने जो हाल बेहाल कर रखा है अपने जहन का और अपने देश का, वो सब करना बंद करिए। हमें युवाओं को आगे आना होगा ये सब ख़त्म करने के लिए। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और हमारे देश में जो ये लोगों ने पाखंडवाद और ये जो अराजक तत्वों ने जो जातिवाद वगैरह जो फैला रखे हैं वो ख़त्म करें। और इन जो संसद में बैठे हुए जो ये अनपढ़ लोगों, उनको बताएं कि हमारे देश का राजकाज तुम्हारी वजह से नहीं चलेगा। हम लोगों ने तुमको चुना है हमारी बात रखने के लिए, ना कि तुम लोग अपनी बात रखो। इसलिए हम लोग जैसे सत्ता में, अगर किसी लोकतंत्र में अगर किसी को हम ला सकते हैं, तो हम किसी नेताओं को गिराने की भी ताकत रखते हैं। इसलिए सभी लोग एक साथ आइए और हमारे देश में जो हालत हो रही है उसको सुधारिए। बाकी आप लोग खुद समझदार है। हमारे देश में जो मुसीबत आई हुई है और जो प्रकृति पे मुसीबत आई हुई है, उसको सुधारने में हम सब एक साथ अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा। जितना हो सके आप लोग कम यूज़ करिए गाड़ियों का, और जितना हो सके पॉलीथीन का, इन सब चीज़ों का, और प्लास्टिक का, और जो ऐसी चीज़ जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है उन चीज़ों का कम यूज़ करिए। ज़्यादा, और जितना हो सके पानी की बचत करिए, और जितना हो सके पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। पक्षियों के लिए पानी भर के रखिए। और जो देश दुनिया में जो मुसीबतें चल रही है उसको सबसे दूर रखिए, और प्रकृति का ध्यान रखिए, और आसपास की चीज़ों का ध्यान रखिए। आगे आप लोग खुद समझदार है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।